मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अतिजीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन और कुछ मेन पॉइंट जो हाईलाइट रहे कल की न्यूज़ में आपके। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं, एक संस्था का नाम आया, नाम उसका IMD। जो IMD है, इसका फुल नेम की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये आपकी संस्था का नाम हो गया। इन्होंने एक सूचकांक, एक रिपोर्ट जारी करी और नाम उसका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, नाम उसका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। अगर हिंदी में बात करें तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। और ये जो आपका सूचकांक है और ये संस्था, अब देखिए कई सारे संस्थाएं आपकी जो पिछले दिनों से करंट की सीरीज चल रही है उसमें कई सारी रिपोर्ट और संस्था के नाम आ चुके हैं। तो अब आपका काम एक ऐसा है कि जितनी भी रिपोर्ट्स आपने लिखी हैं अभी तक, जितनी भी आपको पढ़ाई गई हैं, तो एक पेज बना लीजिए कॉपी में। एक तरफ आपकी संस्था, उसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट और भारत का स्थान और कुल देश। तो इस तरीके एक अलग से डाटा आपका बन जाएगा रिपोर्ट्स का, तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और जैसे एक आप ये रिपोर्ट का बनाएंगे, एक ऐसे ही बना लीजिए नियुक्तियों का, क्योंकि नियुक्तियां भी आपको काफ़ी पढ़ाई जा चुकी हैं, तो आपका काम ईजी हो जाएगा। तो फिलहाल अभी बात कर रहे हैं हम लोग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की। कौन सी संस्था जारी करती है? आपकी IMD। इन्होंने जब जारी करी इस बार, तो टोटल कितने देशों को शामिल किया इसमें? 64। भारत का स्थान कौन सा रहा आपका? 43वां। अगर बात करें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा? स्विट्जरलैंड का। सेकंड नंबर पे आपका स्वीडन और थर्ड नंबर पे आपका डेनमार्क। अगर बात करें एक ऐसा देश जो पिछले 33 सालों में, अब पिछले 33 सालों की बात हो रही है, तो पिछले 33 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि जो ताइवान देश है आपका, ये टॉप 10 देशों में आ गया इस सूचकांक में, और रैंक इस बार इसकी कितनी रही? 8वीं। तो इस तरीके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा देश है जिसने वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में आपका पिछले 33 वर्षों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया या टॉप 10 में पहली बार आ गया। तो आंसर क्या? ताइवान। भारत की रैंक आपकी 43 और टोटल कितने देश आपके? 64। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक सूचकांक नाम आया, नाम उसका वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये जो आपका है ये IEP द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, संस्था का नाम हो गया। इस बार ये जो जारी किया गया, किस नंबर का संस्करण था आपका? 15, आपका 15वां जो संस्करण था इस बार का, उसमें टोटल कितने देशों ने भाग लिया? 163। इंडिया की रैंक की बात करें तो 135, 163 देशों में भारत का स्थान 135 रहा। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा आइसलैंड का, फिर डेनमार्क का और उसके बाद आपका न्यूजीलैंड का। अगर भारत के पड़ोसी देशों की कुछ की बात करें तो बांग्लादेश की रैंक कितनी रही? 91 आपकी, 91, श्रीलंका 95 और पाकिस्तान 150। तो आपका जो सूचकांक बताया गया, नाम क्या बताएगा उसका? वैश्विक शांति सूचकांक। और किस संस्था के द्वारा? IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और भारत का स्थान आपका 135। अभी 2 सूचकांक हो गए, तो आप साइड में नोट करते जाएंगे एक पेज में अलग, तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक यूरोपीय एजेंसी का नाम आया, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन्होंने क्या कहा कि हम दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेंगे। फर्स्ट वुड सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। और कहां से लॉन्च किया जाएगा? आपका न्यूजीलैंड से। किस देश से? न्यूजीलैंड से। कब तक लॉन्च किया जाएगा? 2021 में आखिरी तक, मतलब दिसंबर नवंबर की बात हो रही है। इसका नाम क्या रखा गया है? वीजा वुडसेट, नाम उसका वीजा वुडसेट। और ये जो आपकी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो तीनों ही बराबर है। एक क्यूब है 10 सेंटीमीटर, मतलब इसकी हाइट और आपकी जो चौड़ाई है और लंबाई है वो टोटल बराबर है तीनों साइड से। और कितनी है आपकी? 10 सेंटीमीटर। ये जो उपग्रह है जिसको लॉन्च कर रहा है कौन सी संस्था? ESA के बारे में बताया गया। इसके बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हेडक्वार्टर आपका ESA का कहाँ पर है? पेरिस में। स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? डीटरिच वार्नर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान सरकार ने क्या किया? वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड की स्थापना करेंगे। अब एक चीज देखिए, नाम से समझ में आ रही होगी, वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड, मतलब कुछ ऐसा काम होगा कि जो वेद पुराण आपके पढ़े जाते हैं उनके बारे में नॉलेज, जो हम लोग चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं संस्कृति के तौर पर, उनको जोड़ा जाएगा, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा, उनके बारे में कई सारी चीज़ें शोध होंगे। और ये जो आरंभ किया गया, घोषणा किसने करी? वहाँ के जो राज्य मंत्री हैं आपके शिक्षा के, नाम उनका सुभाष गर्ग। अगर CM की बात करें आपके राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में कौन? अशोक गहलोत। और गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्र। तो याद रखिएगा, वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड किसके द्वारा आरंभ किया गया? राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट एक न्यूज आपकी थोड़ी सी दुखद हम सभी लोगों के लिए, महान एथलीट श्री मिल्खा सिंह का आपका निधन हो गया। और उनकी आयु इस समय कितने वर्ष की थी? 91।
उनको जो है आपका एक नाम से और जाना जाता था, एक टैग लाइन दी गई थी, द फ्लाइंग सिख। पहली बार कॉमनवेल्थ में किसी इंडियन ने जो पदक जीता था आपका रेसिंग में, वो यही थे। 1958 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके जो बेटे हैं, नाम उनका जीव मिल्खा सिंह, प्रेजेंट टाइम में आपके गोल्फर हैं। तो किसका निधन हो गया आपका, श्री मिल्खा सिंह जी का, और इनको किस नाम से जाना जाता था, द फ्लाइंग सिख। आगे बढ़ते हैं, एक परियोजना का नाम आया, नाम उसका हेब्बल नागवाड़ा परियोजना, घाटी परियोजना। ये आपकी कहाँ की बात हो रही है, कर्नाटक की। कर्नाटक में भी कहाँ की बात हो रही है, बेंगलोर की। कहाँ की बात हो रही है, बेंगलोर की। इस योजना का जो नाम हाईलाइट हुआ वो क्या किया जा रहा है इसमें, कर्नाटक में बेंगलोर के पास बिल्कुल इसके नाम से एक परियोजना बनाई जा रही है, एक जलाशय बनाया जा रहा है, और उस जलाशय से वहाँ पे और जो झीलें हैं, पानी के टैंक है, वहाँ पर पानी प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस जलाशय के निर्माण के लिए, घाटी के निर्माण के लिए वहाँ पर 6000 से अधिक पेड़ों को काटा जा रहा है। अब पेड़ों को काटा जा रहा है, एक तरफ सरकार कह रही है पेड़ लगाओ, ऑक्सीजन की आपूर्ति और किल्लत अभी हम लोगों ने देखी है रिसेंटली। तो एक तरफ सरकार कह रही है आप आम नागरिकों से पेड़ लगाइए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम पेड़ काटेंगे और वहाँ पर पानी भरेंगे, जलाशय बनाएंगे। ठीक, अच्छी बात है, आप पीने की पानी की आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई ऑप्शन और होना चाहिए आपके पास। ये नहीं कि आप पेड़ ही काटो। आप गवर्नमेंट चला रहे हैं तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। हर एक रास्ता ये नहीं होता है कि आप नेचर के साथ खिलवाड़ करें। तो वहाँ पे कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में आई, उन लोगों को दिखा, एनजीओज वगैरह को, तो उन्होंने इस परियोजना का विरोध आरंभ किया। और क्यों आरंभ किया गया, रीजन पूछा जाए तो 6000 से ज़्यादा जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनको रोकने के लिए। तो ये आम आदमी है, और ये इस टाइप के लोग बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वो नेचर के लिए काम कर रहे हैं। नेचर के लिए क्या, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको इनडायरेक्टली वो हेल्प दे रहे हैं कि आगे चल के दिक्कत ना हो। धीरे धीरे ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत करने वाली हैं। तो याद रखिएगा किस लिए ये हाईलाइट हुआ, हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना। ये आपका इसलिए परियोजना हाईलाइट हुआ क्योंकि यहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा है कई सारे। और कहाँ की बात हो रही, कर्नाटक, बेंगलोर के पास की। नेक्स्ट एक न्यूज़ आई जापान की। जापान ने क्या कहा, हम कोविड-19 पासपोर्ट जारी करेंगे। पहला देश ऐसा बनना जा रहा है जो आपका कोविड-19 पासपोर्ट जारी करेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी सिस्टम जो पावर होती है आपकी, ये एक रिपोर्ट बना के देंगे अपने नागरिकों को। जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इधर से उधर व्यापार कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, ठीक, तो उनसे ये रहेगा कि हाँ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी अच्छी है, वो उसको झेलने लायक हैं, बीमारी से लड़ने लायक हैं या नहीं। तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो याद रखिएगा कोविड-19 पासपोर्ट जारी करने वाला हाल ही में देश कौन सा बना, आपका जापान। नेक्स्ट न्यूज़ आई आपकी एमपी गवर्नमेंट की, मध्य प्रदेश सरकार की। इन्होंने क्या कहा, एक आयोजन स्कीम लॉन्च करी, नाम उसका युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। इसमें क्या किया जाएगा, छोटे छोटे समूह में कई सारे लोगों को भेजा जाएगा अलग अलग स्कूल में, कॉलेज में, और वहाँ पर बताया जाएगा टीकाकरण के बारे में, कोविड के बारे में, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अफवाहें होती हैं, क्या अच्छा काम है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो ऐप्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो लगभग 16 लाख शिक्षार्थियों के, जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, आपको इनको जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो याद रखिएगा नाम उसका युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। ये जो आपका युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, एमपी से। नेक्स्ट अगर आगे बात करें सीएम की प्रेजेंट टाइम में, तो आपके शिवराज सिंह, और गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल। 18 जून की बात हो रही है, एक आपका दिवस मनाया गया, नाम उसका सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। और ये जो दिवस है आपका कब स्टार्ट हुआ था, किसके द्वारा, यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशंस द्वारा, और कब से, 21 दिसंबर 2016 से इसकी घोषणा हुई थी। ये जो गैस्ट्रोनॉमी होता है, इसका मतलब होता है मेनली भोजन। ठीक, भोजन की बात हो रही है आपका, मतलब भोजन में क्या क्या लाभकारी हम लोगों के लिए, क्या अच्छा है, क्या खराब है, उसको अच्छे से डेवलप करने के तरीके, उसको बनाने के, उसकी कमियां दूर करने के, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं किसमें, आपकी इसी गैस्ट्रोनॉमी में। उसी के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। आपका दिन कौन सा बताया गया, डेट कौन सी, 18 जून, और कब से आरंभ हुआ, 21 दिसंबर 2016 के बाद से। नेक्स्ट एक इसी दिन और दिवस होता है, नाम उसका ऑटिस्टिक डे, ऑटिस्टिक प्राइड डे। याद रखिएगा ये जो ऑटिस्टिक प्राइड डे है, ये ऑटिस्टिक अवेयरनेस डे से अलग है, वो अलग होता है और ये अलग होता है। जब वो आएगा तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो जो आपका 18 जून को मनाया गया वो नाम क्या, ऑटिस्टिक प्राइड डे। ये जो ऑटिस्टिक होता है, ये एक बीमारी होती है ऑटिज्म, उससे रिलेट करता है। ऑटिज्म मतलब एक डिसऑर्डर होता है, बच्चों में होता है मेनली स्टार्टिंग से ही। ठीक, तो इस बार जो इसका सिंबल था ऑटिस्टिक का, वो था आपका इनफाइनाइट।
उसका सिंबल क्या था, इनफाइनाइट, जो मैथ्स वाला नहीं होता आपका, मैथमेटिक्स वाला। और इसमें ये जो इनफाइनाइट था, इसमें आपके सारे के सारे कलर रेनबो वाले थे। इंद्रधनुष के सारे कलर, इसमें आपके जो 7 कलर होते हैं वो इसमें कलरफुल थे। तो हो सकता है वो सिंबल पूछ दे कि इस वर्ष जो आपका ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया उसका सिंबल में कितने कलर थे या क्या सिंबल था। तो आपका इनफाइनाइट का सिंबल और कलर आपके कौन से, रेनबो वाले। और जो ये आपका डे है पहली बार कब मनाया गया था, ब्राजील ने आरंभ किया था 2005 में, ब्राजील ने 2005 में। आगे बढ़ते हैं, प्यूमा इंडिया की बात हो रही है। प्यूमा इंडिया आपकी प्यूमा कंपनी जो है, उन्होंने क्या किया, युवराज सिंह मतलब वही अपने क्रिकेटर की बात हो रही है, इन्होंने इनके साथ कुछ समझौते किए कि आप हमारे ब्रांड को प्रमोट करेंगे और हम लोगों के साथ जानकारी साझा करेंगे, लोगों को हमारे बारे में बताएंगे। तो युवराज सिंह के साथ किस कंपनी ने साझा किया, आपका प्यूमा इंडिया, या प्यूमा इंडिया ने किस के साथ आपका हाल ही में साझा किया अपने ब्रांड के लिए, युवराज सिंह। नेक्स्ट एक न्यूज आई आपकी सत्य नडेला के बारे में, इनको क्या बनाया गया, चेयरमैन, इनको चेयरमैन बनाया गया किसका, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। और इन्होंने जिसका स्थान लिया, नाम उनका जॉन थॉमसन, नाम उनका जॉन थॉमसन। तो ये आपकी कुल कल की कुछ न्यूज हो गई पिछले दिन की। अपने करंट के नोट्स अपडेट करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। अब जून खत्म होने वाला है एक तरीके से आपका, और 1 महीने में आपके पास काफ़ी नोट्स हो गए होंगे। लाइव क्लास के बारे में आपको जल्दी से जानकारी दी जाएगी, जल्दी ही आपकी फिर से लाइव क्लास होने वाली है 1-2 दिन में। और इस बार जो टॉपिक होगा वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन एसएससी, रेलवे, सुपर टेट, सी टेट, यूपी पुलिस या राजस्थान, एमपी, या इस किसी भी स्टेट लेवल के आरओ की या पीएससी तक की बात हो रही है, तो उसमें आपका 1 या 2 क्वेश्चन आता जरूर है। तो जब भी आपको लाइव क्लास की टाइमिंग बताई जाए और उसके लिए बोला जाए तो उसका एक पार्ट बनिए, क्योंकि जब आप सामने से थोड़ा बातचीत करते हुए पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर होती हैं, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं तो उसको भी बारे में आपको आंसर मिल सकता है। तो इस तरीके से थोड़ा पढ़ना है हम लोगों को, आगे और अच्छी स्पीड करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना है। तो मिलते हैं फिर अगले टर्न पर नेक्स्ट डे के करंट के साथ। जय हिंद।